अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिशरा, आप देख रहे हैं बिशराज कोचिंग। तो आज हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जिससे हमें दिया गया है पावर के लिए समथिंग। तो यहाँ पर है फाइंड द मिनिमम आर पावर। वन पावर हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, 550 के। देन हमारे पास जो पावर इंजन है वो हमारे पास प्रोजेक्ट कर रहा है 150 ऑफ वाटर पर सेकेंड। देन इनिशियल स्पीड हमारे पास क्या है, 100 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर मैंने जो थ्योरी है वो लिख दी है कि मास ऑफ वाटर प्रोजेक्टेड इन पर सेकेंड वो हमारे पास 150 की वन है। स्पीड ऑफ वाटर हमें 100 की वन है। नाउ जो हमारे पास वर्क डन होगा वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि वो 1/2 mv² के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी कि काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/2 mv²। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे m और v की वैल्यू। तो यहाँ पर लिख देंगे पुट वैल्यूज़ ऑफ m एंड v। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k = 1/2 m हमारे पास 150 है, मल्टीप्लाई करेंगे उसे 100 की पावर 2 पे, LP फीट स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ तो लिख दी। नाउ द वर्क डन इन ग्रेविटेशनल यूनिट, इसको हम लोगों ने ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या करना है, ग्रेविटेशनल यूनिट में हमें वर्क को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नाउ द वर्क डन इन ग्रेविटेशनल यूनिट। इसके लिए मुझे ऊपर का इरेज करना होगा, तो मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ। एंड ये वाला जो नीचे ये ऊपर का जो थ्योरी है ये मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब हमें जो वर्क डन है वो ग्रेविटेशनल यूनिट में दिखाना है। तो हमारे पास हो जाएगा W = काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ था तो हम लोग ये यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 100 वो स्क्वायर था तो मैंने 100 लिख दिया। एंड यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 325 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा हमारे पास LBFT² बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेट कर देंगे। सबसे पहले नीचे वालों को कैलकुलेट करेंगे। मैं नीचे वाला का रब कर देती हूँ ताकि हम लोग अपनी कैलकुलेशन कर लें। तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 और ऊपर की वैल्यूज़ वही की वही रह जाएंगी। 100 एंड 100 साथ में LB फीट, वो भी यहाँ पर देखें, यहाँ से और यहाँ से हो गया और ये भी हो जाएगा, तो एक बच जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। यूनिट लिखना ना भूलिएगा, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट के भी हमारे पास जो आंसर में, अगर क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स का है तो यहाँ पर जो सोल्यूशन का 1 मार्क्स होता है, आंसर का 1 मार्क्स होता है और यूनिट का भी 1 मार्क्स होता है। अगर आपने यूनिट गलत लिखा तो आपका 1 मार्क्स तो गया, आपने 2 मार्क्स ले लिए सिर्फ। तो फिर आप खुश रहिएगा कि आपने पूरी सोल्यूशन की है लेकिन आपने यूनिट नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो यूनिट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, पावर इन 1 सेकेंड हमारे पास इक्वल टू द वर्क डन इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि पावर इन 1 सेकेंड, सेकेंड SECOND, सेकेंड इज इक्वल टू वर्क डन इन 1 सेकेंड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P = W/T। अब T हमारे पास क्या है, T हमारे पास है 1 सेकेंड। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी कि T 1 सेकेंड है और W की वैल्यू तो यहाँ पर हमने फाइंड की हुई है। तो यहाँ पर हम लोग W की वैल्यू और T की वैल्यू दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा P = W हमारे पास 150, 100, 64 और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 आ जाएगा। तो साथ में ये बाकी चीज़ें तो यहीं पे रहेंगी जो कि LBFT है, फीट। अच्छा, ये डिवीजन में नहीं था, ये फीट साथ में। ठीक है, ये इसके साथ फीट आ चुका है। अब देखें टाइम का हमारे पास क्या है, सेकंड होता है, तो यहाँ पर हम लोग सेकंड लिख देंगे। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 1 सेकंड। अब 1 को तो हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड को तो कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर सेकंड लिख दिया। अब जबकि हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि हमारे पास थी ऊपर, कि हमारे पास जो 550 होगा वो हमारे पास 1 सेकंड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अच्छा आगे लिख देते हैं ऊपर की तरफ, इस लास्ट वाले को छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमें काम है इस पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एज 550, अगर आपको वैल्यू याद हो तो हमें ऊपर गिवन थी, ठीक है ना। 550 सीकन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 के, जो कि हमारे पास HP होता है, ठीक है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो P है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा दिस, जो वैल्यू हमने लिखी थी वो हम लोग दोबारा से लिख देंगे 164, और जो हमें गिवन था सेकंड, तो वो क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पर क्या था 1/t था ना, तो 1/t को मैं यहाँ पर लिख दूँगी, ये क्या हो जाएगा 550 HP। अब मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगी, तो मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है जैसे कि आपको पता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लूँ। एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, इसकी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1875 डिवाइडेड बाय 44 HP। अब इसको आप इस तरह लिखें या फिर इसको आप इस तरह से लिखें 4227 और 44 HP। इट्स योर ओन चॉइस, आप दोनों में से कोई एक तरीके से लिख सकते हैं, किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन साथ में इसका जो हमारे पास यूनिट है वो लगाना ना भूलिएगा। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।